आए आज आपको हम अपने पड़ोसी मुल्क की कहानी सुनाते हैं नाज़रीन, जहां 10 बरस से एक शख्स की हुकूमत, इस एक शख्स की कहानी सुनने के बाद बेसाख्ता लबों पर आता है, सुनता जा शर्माता जा। दुनिया उस शख्स को नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। वो भारत जो कि हमारा मक्कार दुश्मन है, जिससे नफरत हमें घुट्टी में पिलाई गई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने हमें पीछे नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ दिया। ये भारत की कूटनीति की ताकत है कि कई कट्टर विरोधी देशों की सेनाओं को भी एक मंच पर एक साथ लाया जा रहा है। न केवल रूस और अमेरिका बल्कि 51 देशों की नौसेनाएं भारत आ रही हैं। भारत में 51 देशों के साथ बड़े पैमाने पर मिलान नौसेना अभ्यास होने जा रहा है। इसके जरिए भारत ने चीनी ड्रैगन को भी बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, एक्सरसाइज मिलन हो रही है। देश के नाम क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से 90% वो देश हैं जो कि चीन के सताए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया है इसमें, जापान है इसमें, भारत है इसमें, यूएस है इसमें। इन चारों कंट्रियों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या पता लगता है? ये क्वाड है। भारत की सिर्फ एक कंपनी ने पूरे पाकिस्तान की मईशत को पीछे छोड़ दिया कि भाई हमें आगे चल के अगर कोई कन्वेंशनल वॉर समुद्र में लड़ा जाएगा, फिर हम एक दूसरे की मदद कैसे करें? हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। हमारा दौर आएगा तो ये कब आएगा? हमारे हालात तो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं ना। तो आपने हमारे पॉलिटिशियंस वाली बात कर दी कि पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के हवाले, अल्लाह चला रहा है, चला रहा है। जब पाकिस्तान से यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% लोगों का जो जवाब होता है वो आप सब सुन चुके हैं। मैं यहाँ पे इंडियन से पूछूं कि भाई नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, तो आप क्या जवाब? नेशन फर्स्ट, ये चीज है। मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। ठीक है सर, नेशन फर्स्ट और नेशन कोई बिल्कुल सोचे बगैर ही नेशन फर्स्ट सोचना ही नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की नेवल पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। भारत एक के बाद एक बड़ी बड़ी पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अरब सागर में अपनी प्रेजेंस को बार बार दर्ज करा रहा है। कई देशों के शिप्स की मदद करके उसने बाहर निकाला। अब भारतीय नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है जिसका नाम है मिलन। जी हाँ, इसमें 51 देश शामिल होंगे और अधिकतर वो देश हैं जो लगभग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, जैसे कि अमेरिका और रसिया, वो भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें चाइना के पड़ोसी देश सभी शामिल होंगे जो चाइना से नफरत करते हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश एक एक करके भारत के साथ शामिल होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज हिंद महासागर में की जाएगी। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद तो पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज मिलन हो रही है। देश के नाम क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से 90% वो देश हैं जो कि चीन के सताए हुए हैं। दोस्तों, मैं देशों के नाम पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा। इसमें देखिए, यूएस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये हैं इसमें। बांग्लादेश को आप न्यूट्रल मान लें, बाकी सारे के सारे देश इसमें चीन के काटे हुए हैं। इसमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर ऐसे हैं जिनके साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या सी के डिस्प्यूट। दूसरा मैटर है कि हुथियों ने जो परेशान कर रखा है पूरा लाल सागर के एरिया में, इवन बियॉन्ड जो शिपिंग लेन्स हैं, जो आपके ट्रेड वेज हैं, जो कि आप समुद्र में, वो आज की तारीख में दे आर अंडर थ्रेट। और अगर समुद्र अंडर थ्रेट है तो आपकी इकोनॉमी अंडर थ्रेट है। और कोई भी देश की नेवी हो दोस्तों, कोई भी देश की नेवी हो, उसके कम से कम दो काम तो होते ही हैं। एक तो देश की समुद्री जो बॉर्डर्स हैं उनकी रक्षा करना, और दूसरा मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फॉर ट्रेड। ये किसी भी नेवी के दो रोल तो होते ही होते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम मैं आपको दो बता रहा हूं। तो ये दो काम, पहला काम मैंने आपको क्या बताया? पहला काम मैंने आपको यह बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी हो गई। दूसरा काम मैंने आपको इस एक्सरसाइज मिलान का यह बताया कि जो सी लेन्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है हुथियों के अटैक और जो भी चल रहा है वो। तीसरी चीज जो है, ये चीन के कांटे हैं दोस्तों, और जो चीन से असली लड़ाई होगी, हां, हिमालय में झड़प होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भारत की बात कर रहा हूं इस वक्त दोस्तों। भारत और चीन की जो लड़ाई होगी हिमालय से शुरू होगी, लेकिन खत्म वो समुद्रों में होगी। क्योंकि भारत को एक बात पता है, चाइना आपसे ज्यादा देर नहीं लड़ सकता इन द माउंटेन्स।
वो चीनी फौज नहीं है जो पुरानी वाली थी, ये नई चीनी फौज है। और ये नई चीनी फौज, एक घर में एक बच्चा, चाइना में इनको कहते हैं लिटिल एम्परर्स, यानी कि छोटे महाराज। बच्चों को कहा जाता है लिटिल एम्परर, क्योंकि घर में एक ही बच्चा है, और जब एक बच्चा युद्ध के लिए जाता है तो फिर घर में कलेश होता है। और चाइना में कंस्क्रिप्शन चलता है बॉस। चाइना में ऐसा नहीं है कि यहां पे तो गांव का लड़का भारत में हाथ खड़ा करता है कि मुझे सेना में जाना है, उसके दिल में एक अलग आग है, उसमें लड़ने का एक अलग जज्बा है। लेकिन क्या चाइना में ऐसा होता है कि मुझे फौज में जाना नहीं? चाइना में चाइनीज सरकार बोलती है कि तुम जाओगे फौज में, आओ रिपोर्ट करो वहां पे। तो उसके लिए मजबूरी का सौदा है। और लड़ाई में दोस्तों कहते हैं जिगर जो होता है ना, जिगर, हौसला, जज्बा, ये बहुत मैटर करता है। इवन आज की लड़ाई में जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इतना बड़ा खेल है, इस सारे के सारे लोग जो अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, इनकी ड्रिल्स का एक मकसद है। मकसद वो है जो तीसरा मकसद है, पहले दो मैंने आपको समझा दिया। तीसरा मकसद ये है कि, और ये बोल नहीं रहे सामने से, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट द फैक्ट इज कि अगर चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर मिलके चाइना का काट कैसे निकालेंगे। है वो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनता जा और शर्माता जा। इस वक्त गूगल, फेसबुक, एक्स समेत मुतादिद बड़ी कंपनीज के कलीदी ओहदों पर भारतीय शहरी बराजमान है, जबकि पाकिस्तान के 64% पाकिस्तानी रील्स और टिकटॉक की दुनिया में मगन है। एजरीन, आपको आईटी के दौर में पाकिस्तानी नौजवान रील और रियल के फर्क को भूल चुके हैं, हमारे इंकारी के मुआहदे कर रहे हैं, और हमें जो है, और नरेंद्र मोदी जो है, उसकी 10 बरस की जो खारजा पॉलिसी है उसको अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खारजा अमूर पर 10 बरस देखें तो बेख्तियार लबों पर आता है सुनता जा, शर्माता जा। भारत और अमेरिका की तिजारत में 98% इजाफा हुआ। 40 लाख भारतीय शहरियों के मरहूने मिन्नत है। नाजरीन, इस फर्क को अगर हम भूल चुके हैं, इस वक्त अमेरिका में मुकीम वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात फंडिंग और रिलीफ ही की हद तक महदूद हैं। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स के मुस्ताक के मुताबिक हमारी खारजा पॉलिसी भी किसी और इमदाद की मरहूने मिन्नत है। चाइना को बीट करने के लिए नेवल एक्सरसाइज जो कर रहे हैं, और 50 मुल्क की नेवीज शामिल हैं, एक्सरसाइज चल रही है, 9 दिन लंबी एक्सरसाइज है। आपको क्या लगता है कि वो चाइना को प्रॉपरली बीट कर पाएंगे? हाँ, मैं भी, क्योंकि इंडिया जो है वो भी एक सुपर पावर बनने की दौड़ में आ चुका है, और चाइना ऑलरेडी एक सुपर पावर है, तो हो सकता है कि हाँ इंडिया उसको बीट कर ले। लेकिन पाकिस्तान का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान की जब अपने अंदर के हालात नहीं ठीक हो रहे, जब उनके वो पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो वो कोई अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। तो अभी पहले उनके पॉलिटिक्स के मामला ठीक होंगे, बाद में जाके कोई अच्छा हुक्मरान हमें मिलेगा, कोई हालात ठीक होना शुरू होंगे, महंगाई से हम निकलेंगे, गुर्बत से हम निकलेंगे, तब जाके हम टेक्नोलॉजीज पे फोकस करेंगे। उससे पहले तो हमारा कोई नामो निशान नहीं है। चाइना हमारा दोस्त है, दुश्मन है, मफाद परस्त है? कौन है मुफाद परस्त है? क्या कह दिया है? शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची दोस्ती को। देखें, कोई किसी के अपने फायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। ये दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमें पता है। तो हम ये नहीं कहेंगे हमारा दोस्त है। हो सकता है कि हमें जब बहुत जरूरत पड़े आगे जाके किसी भी हालात में, तो चाइना हमारी मदद ना करे। एक दफा पहले ऐसी हरकत हो चुकी है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो हमारा दोस्त है? लेकिन अब वो हमें दें कितना को? हम खुद भी तो नहीं स्टेबल हो रहे। ये तो बात है ना कि हम जब खुद ही अपने पाँव पे खड़े नहीं हो रहे, तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।